हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समाधान एजुकेशन। दिस इज धीरज पांडे सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समाधान एजुकेशन। देखिए स्टूडेंट्स, समाधान एजुकेशन आप लोगों तक पहुंचा रही है फ्री एजुकेशन, जिसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देनी है। तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। क्लियर है? और खूब मन लगाकर पढ़ना है। तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, चलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक है हम लोगों का RS अग्रवाल सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7A, क्लास है आपका 9। ठीक है, देखिए आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है लाइंस एंड एंगल्स। ये चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो हम लोग लाइंस और एंगल्स के बारे में सारी जानकारी निकालेंगे, हम लोग सब कुछ जानेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग लाइंस और एंगल्स के बारे में जानेंगे। देखिए लाइन क्या होता है, हम लोग ये जानना चाहेंगे। अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट वे और कर्व वे। मतलब क्या है कि यदि आप पॉइंट का कलेक्शन करिएगा, कैसा, स्ट्रेट वे में, देखिए एकदम सटा सटा करके पॉइंट को ले रहे हैं, तो ये आपका बनेगा लाइन। यदि ये स्ट्रेट वे में है तो ये आपका होगा स्ट्रेट लाइन, और यदि ये कलेक्शन आपका जो है कर्व वे में है तो आपका क्या बनेगा, कर्व लाइन बनेगा, है ना। तो आपका क्या बनेगा, कर्व लाइन। देखिए लाइन के बारे में आप लोग पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं, है ना, कि एक लाइन को हम लोग बोथ साइड्स क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ से उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं ना। ये सब आप जानते भी होंगे। आपका कर्व लाइन जो है ये थ्रेड के हेल्प से इसको मेजरमेंट किया जाता है, ये सब आपको पता होगा। लेकिन आज का मेनली जो टॉपिक है, आज जो हमें मेनली सीखना है, वो मेनली क्या, आपका एंगल्स। तो हम लोग आज एंगल्स के बारे में समझेंगे और सारी बात जानेंगे एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहला, एंगल होता क्या है सर, है ना। एंगल को हम लोग हिंदी में कहते हैं कोण। ये कोण होता क्या है सर, हम लोग तो बोलचाल में समझते ही हैं, कोना, है ना, कभी कभी बोल ही देते हैं कि कोना है, कौन है। लेकिन ये कौन होता क्या है, ये कोना कैसा होता है, कैसे इसका मेजरमेंट किया जाता है, सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो एंगल जो होता है, इसका डेफिनेशन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब आपका दो लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट करता है तो उसके बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसी का नाम होता है एंगल। इसी को हम लोग कहते हैं कोण। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 4 जगह है, 4 एंगल बन जाएगा। ठीक है, इसी का नाम क्या होगा, एंगल, कोण कहेंगे। इसको हम लोग मेजर करते हैं, हायर क्लास में सीखेंगे, जीरो लिख के काट देना है, पढ़ते हैं थीटा। ठीक है, इसको रीड करते हैं थीटा, है ना। और मैक्सिमम टाइम हम लोग एंगल को थीटा से ही मेजर करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ थीटा से मेजर करते हैं, क्लियर है, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम लोग थीटा से ही इसको मेजर करते हैं। तो एंगल और भी हो सकता है कि देखिए एक लाइन है, इधर भी आपका एक लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट किया और दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसी का नाम होगा एंगल। इसी को हम लोग कहेंगे एंगल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल हो गया। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि एंगल कितने टाइप्स का होता है और हमें कितने टाइप्स का एंगल आज जानना है, उसके बारे में। क्या टॉपिक हो गया, टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे पहला जो एंगल है उसका नाम है एक्यूट एंगल। बहुत प्यारा सा नाम है, एक्यूट एंगल ना। तो देखिए एक्यूट एंगल होता क्या है, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से ज्यादा होगा और 90 से कम होगा, क्या कहेंगे उसको, एक्यूट एंगल। ठीक है ना। एक एंगल हम लोग ऐसे ही फॉर्म करते हैं, ये आपका ए हो गया, इसको ओ कहते हैं, इसको बी कहते हैं, ये आपका एंगल AOB है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये आपका थीटा है या एक्स है, उससे कोई मतलब नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम इश्यू नहीं है इससे। ये जो आपका थीटा है ये 0 डिग्री से ग्रेटर है या एक्स जो भी है, और 90 से लेस है ना। क्या डेफिनेशन बनाएंगे, द एंगल whose measurement is greater than 0 degree but less than 90 degree
इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या हो गया? ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से ज्यादा होगा और 90 से कम होगा। क्या नाम होगा उसका? एक्यूट एंगल। ठीक है। नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। राइट एंगल जो है वो कंप्लीट 90 डिग्री का होता है और ये राइट एंगल का सिंबल है ऐसा। ठीक है। राइट एंगल, द एंगल हुज मेजरमेंट इज 90 डिग्री कंप्लीटली, ना कम ना ही ज्यादा। क्या कहेंगे उसको? राइट एंगल। तो राइट एंगल कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री कंप्लीटली होगा। क्लियर है? चलिए उसके बाद है आपका थर्ड नंबर ऑब्ट्यूस एंगल। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 से ज्यादा होगा और 180 180 से कम होगा। द एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। क्या नाम होगा उसका? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है। सपोज करिए ये आपका थीटा है, ये थीटा आपका 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर है? डेफिनेशन भी क्लियर है। द एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है ना? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो आपका होता है वो कंप्लीट 180 180 का होता है। थीटा कितना हो जाएगा आपका? 180। कोई एंगल जब 180 डिग्री कंप्लीट फॉर्म करे उसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल जो है वो 180 डिग्री कंप्लीट मेजरमेंट का होगा। क्लियर है? ठीक है। द एंगल हुज मेजरमेंट इज 180 डिग्री कंप्लीटली इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। क्लियर है? उसके बाद पांचवा नंबर यहां है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसको कहेंगे? द एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। मतलब ये 180 से भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ये आपका ए है, ओ है, ये आपका बी है। देखिए ये एंगल का जो मेजरमेंट है, ये जो आपका थीटा है, ये थीटा आपका 180 से ज्यादा है लेकिन 360 360 से कम है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है? अब उसके बाद देखिए, और ये लास्ट एंगल बचा हुआ है कंप्लीट एंगल। द एंगल हुज मेजरमेंट इज 360 डिग्री कंप्लीटली। जब पूरा का पूरा 360 डिग्री आ जाए उसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। देखिए यहां से स्टार्ट किया, ये 180 से ज्यादा हो गया, 360 से कम हो गया। अब फिर जैसे जहां से स्टार्ट हुआ फिर घूम के वहां चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री का हो जाएगा। देखिए एक डायग्राम बना रहे हैं। ए यहाँ पर ओ है, तो ये एंगल यहां से घूम के फिर यहाँ आ गया, जहां था वहीं पर आ गया स्टार्टिंग पॉइंट पर ही, और ए और बी दोनों एक ही लाइन पर है। ठीक है। तब जाके ये एंगल पूरा जो आपका थीटा है ये कंप्लीट 360 डिग्री का हो जाएगा और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंप्लीट एंगल। क्लियर है? तो अभी हम लोग कितने टाइप का एंगल सीखे? तो पूरा 6 टाइप का। ठीक है। कुछ हमें एंगल के बारे में और जानना है। देखिए 2 बात और जानना है। एक होता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं? जब आप 2 एंगल का सम निकालिए, और सिर्फ 2 ही एंगल होना चाहिए। जब आप 2 एंगल का सम निकालिए और दोनों का सम कितना मिलना चाहिए? 90, उसको कहते हैं हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल। मतलब मान लीजिए आपके पास ए और बी 2 एंगल है और दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री। क्या नाम होगा इसका? कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। एक और होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स।
जब दो एंगल का सम कितना डिग्री हो जाएगा 180, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों का हमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन में बहुत दरकार है, ये दोनों के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए अच्छे से। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन द टू एंगल्स आर known as complementary angles, and if the sum of two angles is 180 degree then the two angles is known as supplementary angle, है ना। जब दो एंगल को ऐड करने से 90 मिले कंप्लीमेंट्री है, और जब दो एंगल को सम करने से 180 मिल जाए तो वो क्या है, सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो आई होप ये इंट्रोडक्शन आप लोग को समझ में आ गया होगा, टाइप्स ऑफ एंगल्स भी आप समझ गए होंगे, क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ और प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। ये आपका एक्सरसाइज 7A है, इसका हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए अभी हम दो प्रॉब्लम्स को लेकर के आए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और है 3। क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ गया सर? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, कुछ डेफिनेशंस थे। ठीक है, जिस डेफिनेशन को हम लोग इंट्रोडक्शन में जान गए, सारे के सारे डेफिनेशन जान गए, जितना भी हमें टाइप्स ऑफ एंगल चाहिए था या जो कुछ चाहिए था, क्लियर है। अब हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोगों का, क्या है, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या है, ये जो एंगल्स दिए हुए हैं, चार एंगल्स, इन सबका कंप्लीमेंट निकालना है। तो देखिए कंप्लीमेंट का मतलब क्या पढ़े अभी हम लोग, कि जब आप दो एंगल का सम निकालोगे तो क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। अब सपोज कीजिए कि आप ए का कंप्लीमेंट निकालते हैं तो क्या होगा, 90 माइनस बी, या बी का कंप्लीमेंट निकालते हैं तो 90 माइनस क्या होगा, ए हो जाएगा। बहुत इजी है, क्लियर है। मतलब जो एंगल आपके पास गिवन है और उसका यदि आपको कंप्लीमेंट चाहिए तो 90 में माइनस कर दीजिए, और सेम काम सप्लीमेंट में। ठीक है, सप्लीमेंट में क्या कीजिए कि जो आपका गिवन एंगल है उसको 180 में माइनस कर दीजिए तो सप्लीमेंट निकल जाएगा उसका, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 55, हम यहां लिख सकते हैं कंप्लीमेंट ऑफ 55 डिग्री इक्वल टू 90 में से 55 क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व, है कि नहीं। क्या करना है कि जो आपके पास एंगल गिवन है उसको आप 90 में माइनस कर लीजिए, कंप्लीमेंट निकल जाएगा, और जब सप्लीमेंट कहा जाएगा तो उसको 180 में माइनस कर लीजिए, आपको सप्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर कितना मिल गया, 35। ठीक है, अब उसके बाद 66 है, यहां भी वही बात, कंप्लीमेंट ऑफ 66 डिग्री क्या होगा, 90 माइनस 66, माइनस कर लीजिए। ठीक है ना, क्या हो गया, 10 में 6 गया 4, और यहां कितना बच गया, 8 में 6 गया 2। नेक्स्ट है आपका 90 डिग्री। अब 90 का कंप्लीमेंट निकालना है, कंप्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री। अब सपोज कीजिए कि 90 में ही तो घटाना है गिवन एंगल को, दोनों माइनस कर दिए, क्या मिल गया, 0। क्या पता चला कि 90 का कंप्लीमेंट क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जान सकते हैं कि दोनों का सम तो 90 ही चाहिए, और 90 तो आपके पास आ ही गया, है ना। तो 90 में क्या घटाएंगे कि 90 बचेगा, तो 0, क्लियर है। नेक्स्ट 2/3 ऑफ ए राइट एंगल, है ना। इसमें आपका एंगल जो है एग्जैक्ट दिया हुआ नहीं है, एक काम करिए एंगल फाइंड कर लीजिए, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, राइट एंगल तो आपको पता ही है 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या हो गया, 3 2 जा 6, 60 डिग्री हो गया, एंगल पता चल गया ना। अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं, कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस 60, कितना मिल गया, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है और इसका कोई मकसद नहीं है ना। नेक्स्ट है आपका फाइंड द सप्लीमेंट। जैसे हम लोग कंप्लीमेंट निकाले सेम वैसा ही निकालेंगे सप्लीमेंट। सप्लीमेंट में क्या पढ़े
कि जब दो एंगल का सम कितना डिग्री होगा, 180 का होगा, इसको हम लोग कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब क्या है कि यदि आपको ए का सप्लीमेंट निकालना है तो 180 माइनस बी करना है, या बी का सप्लीमेंट निकालना है तो 180 माइनस ए करना है। ठीक है ना। अब क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है 42 डिग्री, आप क्या निकालिए, सप्लीमेंट ऑफ 42 डिग्री क्या होगा, 180 माइनस 42, माइनस कर देंगे, सिर्फ कैलकुलेशन आप करिए, है ना, आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा। क्लियर, 90 है, सप्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री, फिर आप 180 में माइनस कर दीजिए। ठीक है, यहां इसलिए माइनस करके लिखे क्योंकि यहां पर क्या दोनों सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि दोनों का सम 180 होना चाहिए, 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, है ना, और दोनों क्या इक्वल है। क्लियर, नेक्स्ट 124, यहां भी आप लिखेंगे सप्लीमेंट ऑफ 124, 180 में से आप 124 को आप माइनस कर दीजिए, आपका सप्लीमेंट मिल गया। ठीक है, फिर एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन क्या है, 3/5 ऑफ अ राइट एंगल, 3/5 ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और राइट एंगल तो आपको पता ही है 90 डिग्री का, है ना। ठीक है, अब क्या मिल गया, 54 डिग्री। देखिए अब आपको सप्लीमेंट निकालना है ऑफ 54, फिर आपको 180 में माइनस करना होगा। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के आए हैं, 4, 5, 6, अभी 3 प्रॉब्लम्स को लेकर के आए हैं और तीनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है 4, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज, क्या बोला, इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, और यहाँ क्या बोला, इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, एक ऐसा एंगल फाइंड करना है जो अपने कंप्लीमेंट के बराबर हो, और एक ऐसा एंगल फाइंड करना है जो अपने सप्लीमेंट के बराबर हो। तो आप तो अर्ली आंसर बोल सकते हैं कि सर कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर होगा, दोनों का सम मिला के 90 डिग्री होगा तो 45 करके होगा, सप्लीमेंट होगा तो 90 डिग्री करके होगा। एक तो अभी सॉल्व किए भी थे हम लोग इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, है कि नहीं। लेकिन इसको हम लोग बाय प्रोसेस कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे, लेट द एंगल बी क्या होगा, x, देन इट्स कंप्लीमेंट, है ना, कंप्लीमेंट निकालना है x का तो क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं उसका कंप्लीमेंट, है ना, कंप्लीमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे 90 माइनस क्या बोला x हो जाएगा, तो इसका कंप्लीमेंट मिल जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला क्या गया, इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, जो एंगल है वो कंप्लीमेंट के बराबर है। तो एंगल क्या है आपका x, कंप्लीमेंट क्या है 90x, तो क्वेश्चन क्या बोला कि दोनों सेम है कि नहीं। तो एक काम करिए, इसको इधर ले आइए, क्या होगा 2x इक्वल टू 90, कैंसिल हो गया, कितना मिला 45, और x कितना मिल गया आपको 45 डिग्री का, है ना। तो 45 डिग्री एंगल यदि हम लोग लेते हैं तो उसका कंप्लीमेंट भी क्या होगा 45 का हो गया, तो एक दूसरे का सेम हो गया ना। वैसा ही है, एक सप्लीमेंट के बराबर होगा तो ये भी आप समझ सकते हैं क्या होगा 90 डिग्री करके ईच हो जाएगा। तो इसको हम लोग बाय प्रोसेस कैसे लिखेंगे, चलिए उसको देखते हैं। लेट द एंगल बी क्या होगा x, देन इट्स सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है जैसा प्रीवियस में किए थे हम लोग, है ना। क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, एक्स इधर आएगा तो आपका हो जाएगा 2x, 180 कितना टाइम कैंसिल हुआ 90, और x का वैल्यू कितना मिल जाएगा हम लोगों को 90।
मतलब 90 डिग्री करके एंगल लेंगे तो जो एंगल है उसका सप्लीमेंट भी क्या होगा, 90 ही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कंप्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या है, इसमें रिलेशन किसमें है ये सबसे पहले आपको पता करना होगा। तो एक एंगल है और एक कंप्लीमेंट है, ये दोनों में रिलेशन है। आप ये दोनों एंगल को सबसे पहले फाइंड करिए। क्या लिखेंगे हम लोग, लेट द एंगल बी क्या होगा, x, देन इट्स कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले ये दोनों में कंपैरिजन है, ये आपका एंगल है और ये आपका कंप्लीमेंट है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कंप्लीमेंट। मतलब ये जो एंगल आपका है ये कंप्लीमेंट से कितना ज्यादा है, 36 डिग्री। तो ऑपरेशन उल्टा होता है, पता है ना। क्या करेंगे, इसमें 36 डिग्री ऐड कर देंगे। अब आप बताओ, इसमें 36 डिग्री ऐड करेंगे तब ना इसके इक्वल होगा। ठीक है, यहां कंपेयरिंग किस में हो रहा है, इक्वल में ना हो रहा है। तो जब भी ऑपरेशन होगा किसमें होगा, स्मॉलर में ही होगा। ठीक है, देखिए अब ये x इधर आ गया तो 2x हो गया, और 90 और 30 को क्या के जोड़ दीजिए, 126 हो गया। 2 से कैंसिल करा दीजिए 63, और x का वैल्यू क्या मिल गया, 63। अब जैसे x का वैल्यू मिला, ये वैल्यू आप इस दोनों में पुट कर दीजिए तो आपको ये दोनों एंगल मिल जाएगा, एंगल भी मिल जाएगा, उसका कंप्लीमेंट भी मिल जाएगा। चलिए हम लोग शॉर्ट सॉल्यूशन में यहीं पर कंप्लीट करके देख लेते हैं, यहीं पर पुट करके देख लेते हैं। x आपका कितना आया, 63, और 90 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 63। ठीक है, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यहां मिल जाएगा हम लोगों को 23। ठीक है ना। अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये दोनों को ऐड करने से ये जो हम लोग का है, सॉरी इसमें माइनस मिस्टेक है, 27 होगा। ठीक है, अब ये दोनों को हम लोग ऐड करके भी देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 90 का हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों एंगल हम लोग का क्या हो गया, फाइंड हो गया। आप लास्ट में निकाल भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कभी कभी ना हम लोगों को सिर्फ एक्स ही फाइंड करने कहा जाता है। ठीक है, और कभी कभी क्या बोलेगा, एंगल का भी मेजरमेंट बोलेगा। और यहाँ तो बोला क्या, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, है ना, सिर्फ आपको एंगल चाहिए। और एंगल क्या लेट किए हैं, 63, मतलब सॉरी एक्स। तो ये जो 63 है यही आपका आंसर होगा, यही आपका रिक्वायर्ड एंगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। यहां पर क्या है कि एंगल किसमें रिलेशन है, एंगल और सप्लीमेंट में। चलिए ये दोनों का रिलेशन को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे द एंगल बी क्या होगा, x, देन इट्स सप्लीमेंट वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों में ही रिलेशन है। और क्या बोला गया, फिर से पढ़ते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। मतलब ये जो एंगल है ये सप्लीमेंट से कितना कम है, 30 डिग्री कम है। ठीक है, ये जो आपका एंगल है वो इसका सप्लीमेंट से कितना कम है, 30 डिग्री कम है। तो कैसा हम लोग इसमें रिलेशन बनाते हैं और किसको किसमें प्लस माइनस करते हैं, इस बात पर बहुत क्लेरिफाई होना चाहिए। क्लियर है। तो हम लोग अभी पढ़े थे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, इसमें भी कि हम जब भी ऑपरेशन करेंगे स्मॉलर में करेंगे तब ना वो ग्रेटर के बराबर होगा। बस वैसा ही 30 डिग्री लेस कौन है, सप्लीमेंट है। तो इसमें आप क्या करिए, 30 डिग्री माइनस कर दीजिए। ऐसे बोला क्या गया कि ये एंगल 30 डिग्री लेस है सप्लीमेंट से, तो इस सप्लीमेंट में हम 30 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए, इसको इधर ले आइए, 2x
इज इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा 150 का हो जाएगा और कैंसिल होके 75 मिला और x का वैल्यू कितना मिल गया 75 डिग्री। और फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल बोला गया था, तो यही आपका एंगल हो गया, कितना डिग्री हो गया 75 डिग्री का। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन 4, 5, 6 ये तीनों सॉल्व समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, इस बार हम 4 क्वेश्चन लेकर के आए 7, 8, 9 और 10। ये चारों प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या बोलता है, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। बोला क्या कि एंगल जो है वो कंप्लीमेंट का कितना है, 4 गुना है। तो देखिए लेट द एंगल बी क्या होगा x, देन इट्स क्या चाहिए आपको, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, एंगल आपका x हो गया तो कंप्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस एक्स। उसके बाद देखिएगा कि ये क्वेश्चन जो बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ऐसा बोला है कि ये x है और ये 90 माइनस एक्स है, तो फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। ये जो एंगल है ये कंप्लीमेंट का कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स, मतलब 4 गुना है। ठीक है ना। अब क्या किए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 × 36 360 डिग्री माइनस 4x, उसको इधर ले आइए तो आपका हो जाएगा 5x 360 डिग्री का, है ना। अब इसको आप कैंसिल करा दीजिए। ठीक है, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 72। तो आपका जो एंगल है वो 72 का होगा। कंप्लीट है। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। जैसे यहाँ कंप्लीमेंट था 90 माइनस एक्स, यहां पर क्या सप्लीमेंट, क्या होगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखिए लेट करते हैं हम लोग इसमें। लेट द एंगल बी क्या होगा x, देन इट्स सप्लीमेंट जो इसका होगा 180 माइनस क्या होगा x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो आपका एंगल है सप्लीमेंट का कितना है 5 टाइम्स, इसको आप 5 से गुना कर दीजिए तो x इज इक्वल टू 18×5 = 900 माइनस 5x, इधर आके क्या होगा 6x बराबर 900 और इसको कैंसिल करा देंगे। 6 × 6 = 3, 6 × 5 = 30, 150 का, तो x क्या होगा आपका 150 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। दोनों में रिलेशन है, सप्लीमेंट में भी और क्या कंप्लीमेंट में भी। तो आप लेट कर लीजिए। लेट द एंगल बी x, देन इट्स, दोनों निकालिए, कंप्लीमेंट 90 माइनस एक्स एंड इट्स सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस पर ध्यान देंगे। बोला कि रिलेशन कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट में है ना। सप्लीमेंट इज, तो एक काम करिए पहले सप्लीमेंट के बारे में बोला है उसी को लिख लीजिए, ज्यादा बेटर होगा समझने में। ठीक है, सप्लीमेंट जो है 4 टाइम्स कंप्लीमेंट का है। ये सप्लीमेंट जो है वो कंप्लीमेंट का कितना टाइम्स है 4 टाइम्स। अब आप सॉल्व करिए, है ना। 360 डिग्री माइनस 4x, अब आप देख सकते हैं ये आपका माइनस एक्स है, आके प्लस में हो जाएगा 360 और माइनस कितना हो जाएगा 180। इधर देखिए, इधर है, ये हो गया आपका 3x, इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 180 का, कितना टाइम्स कैंसिल हुआ 60, तो आपका एंगल कितना फाइंड हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल हुज
कंप्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। फिर से दोनों में रिलेशन है, कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट में। आप लेट कर लीजिए, लेट द एंगल बी x देन इट्स complement 90 minus x and its supplement ये होगा 180 minus x। क्वेश्चन क्या बोला उस पर ध्यान दीजिए। कंप्लीमेंट, पहले कंप्लीमेंट बोला है ना, और उसके बाद सप्लीमेंट की बारी। कंप्लीमेंट जो है वो 1/3 है सप्लीमेंट का। 1/3 मतलब क्या, 1/3। ठीक है, अब देखिए ना, ये 3 आपका डिवाइड है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 270 माइनस 3x, इधर आपका 180 माइनस क्या होगा x। इधर देखिएगा सॉल्यूशन, तो इस x को इधर ले आएंगे, -2x इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे क्या, 180 माइनस 270 है ना, कितना मिलेगा, -90 माइनस कैंसल, बचा कितना, x का वैल्यू मिल गया 45 डिग्री। ठीक है, आई होप ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, इस बार हम लोगों के पास सिर्फ बचे खुचे 2 ही क्वेश्चन हैं और एकदम लास्ट है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है। 2 कंप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5 है ना। फाइंड द एंगल्स, आपको दोनों एंगल्स निकालना है। तो एक काम करिए, जब रेशियो में रहेगा तो आप लेट कर लेंगे, लेट द एंगल्स आर क्या क्या होगा, 4x एंड 5x। और आपको पता होगा कि जब रेशियो रहेगा तो रेशियो को सेपरेट करने के लिए दोनों में हम लोग वेरिएबल लगा देंगे, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला क्या गया कि एंगल्स क्या है, कंप्लीमेंट्री। तो आप 4x प्लस 5x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 90 है ना। ये कंप्लीमेंट्री होगा, कितना हो गया, 9x इक्वल टू 90। कितना मिला, x का वैल्यू 10 डिग्री मिल गया। ठीक है, x का वैल्यू कितना मिल गया, 10 डिग्री है ना। अब आप ये x का वैल्यू दोनों में पुट करिए, आपको दोनों एंगल्स मिल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस द 2 एंगल्स आर क्या क्या होगा, 4x एंड 5x। 4 इंटू 10 तो 40 मिला, और 5 इंटू 10 तो कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों का सम 90 है, मतलब ये आपका कंप्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एंगल्स 2x माइनस 5 डिग्री एंड x माइनस 10 डिग्री आर द कंप्लीमेंट्री एंगल्स। फिर से क्या बोला कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, कंप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपको कंप्लीमेंट्री बोला गया तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, आप लिखेंगे वी नो दैट कि दोनों का सम कंप्लीमेंट्री है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 का। x माइनस 10 दोनों का सम कितना हो गया, 90। अब क्या कीजिए, इसको x को x में जोड़ दीजिए, 3x और ये माइनस माइनस कितना होगा, प्लस ऐड हो जाएगा 15 इक्वल टू 90। तो 3x इक्वल टू क्या हो गया, 105 का हो जाएगा। 3 से कट जाएगा ये, 3 3 9, 3 5 15। x का वैल्यू कितना मिला, 35। अब ये x का वैल्यू को हम लोग ये दोनों एंगल्स में पुट कर देंगे तो हमारा दोनों एंगल फाइंड हो जाएगा। लिखेंगे हेंस द 2 एंगल्स आर क्या क्या है, एक है 2x माइनस 5 और दूसरा है x माइनस 10। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 35 और यहाँ पे 35 और माइनस क्या होगा 10,
ये तो डायरेक्ट मिल गया आपको 25, और यहाँ क्या कीजिए 35 दूना 70 माइनस 5 65, 65 25 दोनों का सम 90 का हो गया ना। तो ये एक दूसरे का क्या है, कंप्लीमेंट है। ठीक है, आई होप ये दोनों प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए और खूब मन लगाकर पढ़िए। क्या प्रॉब्लम हो रही है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। क्लियर है? थैंक यू, जय हिंद।